कार्रवाई होती भी है तो अगले दिन फिर से एनक्रोचमेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक जो परमानेंट एक्शन था वो नहीं लिया गया, जो अब लिया जा रहा है। ये जो एक्शन है बहुत जरूरी है। जो और मैं बताना चाहूंगी, हर घर में आज यहाँ पे जितने निवासी हैं ना, जो यहाँ पे काफी समय से रह रहे हैं, जो अपने घर में अपने सब बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बहुत खुश हैं और वो सब खुश हैं कि ये कदम पहले ले लेना चाहिए था और वो तभी क्राइम्स पे कंट्रोल हो सकता है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी के हिंसा का मामला, जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा। बुलडोजर दस्ते ने काम करना शुरू कर दिया। सड़क किनारे पड़े सामान को हटाया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 9 बुलडोजर की मदद से कार्रवाई जारी है। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। अवैध निर्माण अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। ये तस्वीरें जहां पर ये अवैध निर्माण और ये बहुत सारा सामान, आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क के ऊपर कहां तक ये सामान जो है इसने सड़क को जाम किया गया है। ये पूरा सामान भी बुलडोजर के जरिए और जेसीबी के जरिए हटाया गया है। ये सारा जो सामान है, रद्दी का सामान, इसने आगे तक सड़क को कवर किया हुआ है और इस सामान के आगे कुछ अवैध निर्माण भी किए गए हैं। इस सामान को भी यहां से हटाया जा रहा है। करते हैं और गुंडागर्दी भी ये करते हैं। पूरी जहांगीरपुरी में जो दहशत का माहौल इन्होंने जो बना रखा है, तो आज बड़े स्तर पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ये 9 बुलडोजर जो है ये मंगा रखे हैं, तो ये जितने भी एनक्रोचमेंट हैं उन्हें हम हटाने अब जा रहे हैं। क्यों हो रही है ये कार्यवाही? पहले भी हमने की थी, लेकिन दोबारा बहुत शिकायतें, क्योंकि ये जो गुंडा तत्व हैं वही एनक्रोचमेंट ये करते हैं। तो अब क्योंकि इनके नाम इसमें भी, ये दंगे में भी आए हैं, सबने कहा है कि ये एनक्रोचमेंट भी करते हैं, तो उसी के तहत आज ये बड़े स्तर पर ये जो कार्रवाई हो रही है। कहाँ पे पूरा एरिया में? पूरा एरिया सी ब्लॉक है, इधर है, कुशल के पीछे, सारा जहाँ भी है वहाँ करेंगे। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, जब तक करो। मकान का खाली कराने का भी है। अभी जो टेम्पररी एनक्रोचमेंट है अभी उसे हटा रहे हैं। उसके बाद जो अनाधिकृत रूप से मकान बना रखे हैं इन्होंने, उस पे भी कार्रवाई होगी। तो आज जो है वो कार्रवाई केवल अवैध निर्माणों पर की जा रही है। ये जो सामान सड़क पर बिखेरा हुआ है इसके ऊपर की जा रही है। जो गुमटियां हैं, जो ठेले हैं, जो रेहड़ियां लगाई गई है उन पर की जा रही है। और जैसा कि अभी इस शख्स को सुन रहे थे, इनके मुताबिक कार्रवाई 2 दिन चलेगी और अगला पीला पंजा ऐसे लोगों के मकानों पर भी चलेगा जिन्होंने अवैध मकान गैर कानूनी तरीके से बना रखे हैं। तो ये कार्रवाई लगातार 2 दिन जारी रहेगी। आज और कल 9 जेसीबी मशीनें, बुलडोजर, ट्रक इस अवैध निर्माण को हटाने में लगे हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें जहां पर अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया और दिल्ली में भी अब बुलडोजर की एंट्री हुई है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, फिर ये बुलडोजर मध्य प्रदेश के खरगोन में चला और अब ये बुलडोजर जो है वो दिल्ली में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 1500 पुलिस वालों की तैनाती दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में की गई है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हैं। ये तमाम अवैध निर्माण यहां से अब हटाया जा रहा है।
और अब तक काफी अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लगातार एक्शन यहां पर जारी है। और कल भी ये कार्रवाई यहां पर की जाएगी। देख सकती हैं यही वो कुसक चौक है जहां पर जो जहांगीरपुरी में जब हिंसा हुई थी तो यहीं पर वो चौक पर बहुत ज्यादा आगजनी हुई थी। और आप देखिए तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि लगातार बुलडोजर जो है वो इंक्रोचमेंट करता हुआ तमाम जो सड़कों पर तमाम जो अतिक्रमण है उसको हटा रहा है। ये फिलहाल आप देख सकते हैं रास्ता इधर ये दुकान जूस की दुकान थी जहां पर भी पथराव हुआ था और यहाँ पर भी तो कुछ कांच की बोतलें फेंकी गई थी। आप देख सकते हैं कि इन तमाम चीजों को फिलहाल तोड़ दिया गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि इन तमाम जगहों पर सब चीजें तोड़ी गई और इस चीज को फिलहाल यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये फिलहाल तमाम जो अतिक्रमित थे, जो फिलहाल रोड पर इनका अतिक्रमण था, उसको फिलहाल यहाँ से हटाया जा रहा है और अब ये प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो गई है। अतिक्रमण जो है लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है। ये फिलहाल एमसीडी का जो बुलडोजर है वो चल गया है। चूंकि बुलडोजर से यहाँ पर सड़कों पर जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाने के बाद इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू की गई है। यही वो कुसक चौक है जहाँ पर तमाम प्रकार के फिलहाल जो अतिक्रमित सड़कों पर दुकानें थीं, जो तमाम लोग सड़कों पर अपना मकान बनाए हुए थे, तमाम जो दुकानें थीं उन दुकानों को फिलहाल अब हटा दिया गया है। क्योंकि ये तमाम जो अवैध प्रकार से सड़कों पर दुकानें बनाई गई थीं एमसीडी के बुलडोजर के द्वारा उन तमाम अतिक्रमित जगहों को साफ किया जा रहा है। हालांकि कल एमसीडी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिस नोटिफिकेशन के बाद इस प्रकार का आदेश जारी किया गया। तस्वीरों में देख सकती हैं कि लगातार अतिक्रमण जो है हटाया गया है। भारी मात्रा में दिल्ली पुलिस के जो फोर्सेज हैं वो तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात हैं, आरएफ की फोर्सेज डिप्लॉयड है। आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि लगातार अतिक्रमण जो यहाँ पर है सड़कों से वो हटाया जा रहा है। फिलहाल ये अपने आप में से ये पहली ऐसी कार्रवाई है जो फिलहाल की जा रही है एमसीडी के द्वारा। और ये बताया गया है ये पूरा जो फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन ड्राइव है वो आज और कल 2 दिन चलेगा। चूंकि सी ब्लॉक और जो इधर डी ब्लॉक और एच ब्लॉक के एरिया हैं वो फिलहाल तमाम लोगों के द्वारा इंक्रोच किए गए थे। हालांकि एमसीडी ने नोटिस जारी किया है, उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई एमसीडी के द्वारा की जा रही है। जी तो जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि कल भी ये कार्रवाई चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम उसको बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल उसको मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और बिल्कुल हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी उसका पूरा हम पालन करेंगे। सर आपने इन लोगों को नोटिस दिया था पहले ये कार्रवाई करने से पहले? नहीं, देखो ये सरकारी जमीन पे इन्होंने कब्जे करके कबाड़ हटा रहे हैं। आप लोग खुद ही हटा रहे हैं, हम तो उनके साथ ही लग गए। सर एंक्रोचमेंट के लिए नोटिस की जरूरत होती है, एंक्रोचमेंट हटाने के लिए? नहीं, देखो ये सरकारी जमीनें थी, कबाड़ की यहाँ दुकानें थी, हमने इनको कई बार इनको कह रखा था। तो अब मुझे लग रहा है कि अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है पूरा रोकने के लिए कह दिया है। जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको हम पूर्ण तौर से उसको मानेंगे। आप तक कोई कम्युनिकेशन आया अभी? नहीं, अभी मैं अपनी अधिकारियों से बात करता हूँ, उनको हो सकता है कम्युनिकेशन आया। कमिश्नर भी क्योंकि यहीं पे है तो मैं अभी आपसे फ्री होकर कमिश्नर साहब को बुलाता हूँ, बिल्कुल इसको रुकवाता हूँ मैं। सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर है क्योंकि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आपको चिट्ठी लिखी, उसके बाद आपने इस कार्रवाई की अनुमति दी है। नहीं, देखो ऐसा है, ये कार्रवाई तो पहले भी होनी थी। यहाँ के जो लोग थे बहुत परेशान थे क्योंकि जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, निकलने में आने जाने में जो ट्रैफिक जाम हो रहा था, उसी जो चीज़ों को दूर करने के लिए हमने ये एक्शन लिया। कार्रवाई को क्यों किस हिंसा के बाद के सेक्शन से? देखो ऐसा है कि ये देखने का अपना एंगल है, आप किस एंगल से देख रहे हैं, मगर हम तो जनता के हित के लिए हम हर एरिया में ऐसा काम करते हैं। आज भी जंगीरपुरी उसी का एक पार्ट है। सर कई पार्टियां इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि इससे बदले की कार्रवाई है भाजपा की और एक धर्म विशेष को टारगेट करके। नहीं, देखो ऐसा है कि हमारे मन में कुछ ऐसा भाव नहीं है, ना कोई हमारी इंटेंशन है, क्योंकि एमसीडी ने एमसीडी का काम करना, या राजनीति वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बात करेंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट से नहीं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। इसके बाद क्या कुछ आप लोगों का कदम होगा? सुप्रीम कोर्ट अगर इस स्टेटस को लगा देता है नहीं तो हम इसको रोकेंगे फिर। मेयर लाइव ठीक, इसको रोक देंगे सुप्रीम? बिल्कुल 100% रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी सूचना आती है आपके पास, उसके बाद बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पूरा फॉलो किया जाएगा।
अभी कमिश्नर से कोई बातचीत नहीं? नहीं, अभी आपसे फ्री होकर तभी कमिश्नर साहब से बात करूँगा। इकबाल जी ऐसे बी आर कार्ड तो यहाँ पर साफ तौर पर एमसीडी के अधिकारियों का ये कहना कि ये अवैध निर्माण पर कार्रवाई एमसीडी का काम है, समय समय पर होती रहती है, नोटिस नहीं दिए गए क्योंकि सरकारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटाया जा रहा है। जो यहाँ पर अवैध निर्माणों की वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो एमसीडी की कार्रवाई पर रोक, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बुलडोजर मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है, यथास्थिति बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये ऑर्डर दिया है। ये जो तस्वीरें जहांगीरपुरी में इस समय आप देख रहे थे, इस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस क्वो यानी कि यथास्थिति को बनाया रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बुलडोजर मामला, एमसीडी की कार्रवाई पर रोक, यानी कि जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। और एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि एमसीडी के अधिकारी अभी कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर और जेसीबी को यहां पर रोक दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिसे लेकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना यहां पर जो है वो एमसीडी करेगी। ये तस्वीरें जहां पर ये अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए खासी तादाद में बुलडोजर और जेसीबी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी। और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 6 तस्वीरें अलग अलग कैमरों की नजर से, 6 कैमरों की नजर से आज की कार्रवाई के बारे में आपको बताते हैं। पहली तस्वीर जहां पर ये अवैध दुकानें, अवैध निर्माण के ऊपर ये पीला पंजा चला। दूसरी तस्वीर जहां पर खासी तादाद के अंदर आपको पुलिस के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा नजर आएगा। तीसरी तस्वीर जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर जमा है। चौथी तस्वीर जहां पुलिस का जाब्ता यहां पर पहुंचा हुआ है। ये 5वीं तस्वीर जहां पर लोकल स्थानीय लोग इकट्ठा है और 6ठी तस्वीर जिसके अंदर ये कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई जहांगीरपुरी इलाके में चल रही थी, उसमें वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में यह मेंशन किया था कि इस पूरे कार्रवाई पर रोक लगाई जाए क्योंकि ये फिलहाल अचानक लिया हुआ फैसला है। फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि जस्टिस एनवी रमन्ना ने फिलहाल स्टेटस को का ऑर्डर दिया है, यानी कि यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। यानी कि जो जहांगीरपुरी इलाके में फिलहाल अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। जब तक इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी नहीं करेगा तब तक स्थिति जस की तस बनी रहेंगी। लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी है। चूंकि एमसीडी के अधिकारियों को जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ऑर्डर की कॉपी नहीं मुहैया कराई जाएगी, कोई भी ऊपर के अधिकारी इस पूरे मामले में अभी कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो बड़ा आदेश है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी मामले में स्टेटस को ऑर्डर दे दिया है, यानी कि यथा स्थिति बरकरार रखी जाएगी। जो फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है उस पर अब आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी।
ये फिलहाल एक बड़ा अपडेट है वो सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर कार्रवाई करने का जो तमाम चीजें दाखिल किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में जिस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था उसको लेकर जमियत उलमा हिंद की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में स्टेटस को ऑर्डर दिया है, यानी कि अब जो कार्रवाई चल रही थी उस कार्रवाई को जस के तस रोक दिया जाएगा। जस्टिस एनवी रमन्ना की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। देखना बेहद अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई कल करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, लेकिन उससे पहले फिलहाल ये आदेश जारी किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील दुष्यंत दवे हैं उन्होंने मेंशन किया कि अचानक ये फैसला लिया गया है, उसके बाद वहां के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो अपने तय समय पर यहां पहुंच चुके थे, पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंच चुके थे और जो फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर नियमों की बात करें तो जब तक पुलिस के आला अधिकारी या एमसीडी के आला अधिकारी के पास सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंचती है तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। अब देखना बेहद अहम है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की आदेश की कॉपी कब इन तमाम अधिकारियों तक पहुंचती है और इस पूरी कार्रवाई। एक और तकनीकी पहलू यहां पर, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का कागज यानी वो फैसला या वो निर्देश जब तक यहाँ पर हिंद की तरफ से यह साफ तौर से कहा गया था कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जहांगीरपुरी इलाके में यह कहा गया है कि एमसीडी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वो तय समय के भीतर नहीं जारी किया गया है। तमाम जो लोग जिनका वहां पर अतिक्रमित जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उनको कोई भी नोटिस मुहैया नहीं कराया गया है और अचानक लिया गया फैसला है। ऐसे में जो इलाके में लोग रह रहे थे उनको अपने सामान को समेटने की मोहलत नहीं मिली और सुबह जब बुलडोजर यहां पहुंच गया तो उन लोगों को यहां से अपने सामान को हटाने का भी मौका नहीं दिया गया। ऐसे में तमाम जो गरीब लोग हैं उनके जीविका पर एक बड़ा संकट उभर रहा है और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुनवाई की गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस को ऑर्डर दिया गया है, यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है, यानी कि कल जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो एमसीडी की कार्रवाई यहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार, पुलिस अधिकारियों के पास सुप्रीम कोर्ट का लिखित निर्देश पहुंचेगा, एमसीडी के अधिकारियों के पास पहुंचेगा, उसके बाद जो है इस कार्रवाई पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि जानकारी यहां पर पहुंच चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और एक्शन में बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद नगर निगम दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। लगातार लेट लतीफी की शिकायतें मिल रही थी। अधिकारी कर्मचारी 10 बजे तक भी ऑफिस नहीं पहुंचते थे। कलेक्टर अपने साथ रजिस्टर लेकर गई थी। नदारद कर्मचारियों और अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि कलेक्टर भगवती प्रसाद ने रंगे हाथों उन लोगों को पकड़ लिया जो लोग 10 बजे समय पर अपने काम पर नहीं पहुंच रहे थे। साथ में रजिस्टर लेकर पहुंचे कलेक्टर। और विक्रम जगरवाल बीकानेर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, अच्छी खासी तादाद के अंदर जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो नदारद मिले होंगे, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल आसिफ, मैं बता दूं आपको कि बीकानेर शहर का जो नगर निगम है और यूआईटी जो ऑफिस है उसमें ज्यादातर जो है वो पब्लिक डीलिंग के काम होते हैं, लेकिन लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो अपने स्थानों पर नहीं बैठते हैं और इधर उधर रहते हैं, जिसकी वजह से जो आम आदमी अपने काम के लिए आता है वो काफी परेशान रहता है। तो इन्हीं सब शिकायतों को देखते हुए आज जिला कलेक्टर खुद औचक निरीक्षण के लिए नगर निगम पहुंचे और उन्होंने प्रत्येक विभाग में नगर निगम के जाके और चेक किया तो वहाँ अधिकांश जो कर्मचारी और अधिकारी थे वो नदारद मिले। ऐसे में जिला कलेक्टर ने जो है वहाँ के जो उपस्थिति रजिस्टर है उनको अपने कब्जे में ले लिया और इस की सूचना मिलने के बाद जो नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनमें हड़कंप सा मच गया और अधिकारी और कर्मचारी भाग भाग कर नगर निगम कार्यालय पहुंचने लगे। ऐसे में जिला कलेक्टर ने अब साफ कह दिया है अधिकारियों को और कर्मचारियों को कि जो भी समय पर अपने
ऑफिस नहीं आएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ ही जो जिला कलेक्टर ने कहा है, इस तरह की जो चेकिंग्स है वो रेगुलर कई विभागों में की जाएगी, ताकि क्योंकि जो आम जनता है उसका काम समय पर हो, उन्हें किसी भी काम के लिए चक्कर नहीं काटना पड़े। और सरकार की भी जो मंशा है कि आम आदमी का काम आसानी से हो, उसी को लेकर ये पूरा निरीक्षण किया गया था। और आज के निरीक्षण में बड़ी तादाद में जो लोग नदारद मिले हैं उन्हें अब जिला कलेक्टर की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। जी आशीष। विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अजमेर में अस्पताल में आग से आईसीयू में एडमिट बच्चों की मौत की घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी। इधर दौसा में भी ऐसा ही बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब आईसीयू में भर्ती नवजात बच्चों की जान खतरे में आ गई। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके कारण 10 मिनट तक बच्चों के आईसीयू में सारे इक्विपमेंट बंद हो गए। वैसे तो अस्पतालों में ऑटोमेटिक जनरेटर होते हैं, लेकिन जिला अस्पताल का जनरेटर ऑन नहीं हुआ। करीब 10 मिनट तक अस्पताल में बिजली गुल रही। आईसीयू में ऑक्सीजन मशीन सहित अनेक इक्विपमेंट बिजली से ही चलते हैं। ऐसे में परिजनों की सांसें भी अटक गई और उन्हें ये चिंता सताने लगी कि कहीं उनके बच्चों को कुछ हो न जाए। इतना ही नहीं, अचानक अंधेरा हुआ तो लेबर रूम में अफरा तफरी मच गई। प्रसव के लिए मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि दौसा चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का गृह जिला है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब चिकित्सा मंत्री के अपने जिले के ये हाल हैं तो दूसरे जिलों की स्थिति क्या होगी। गई थी, क्या हुआ? अच्छा, फिर कैसे मोबाइल की लाइट जलाई? क्या किया? मोबाइल की लाइट से आया क्या ऊपर से। कोई परेशानी हुई? क्या हुआ? कोई परेशानी, बच्चा परेशानी तो होती है, डर लगता है गिरेगा तो छोटा। पर जिला लेवल पे ऐसे लाइट जाना अस्पताल में अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात का बहुत बुरी बात है, इसको तो हम कहेंगे। इसी में सोच रहा था कि जनरेटर क्यों नहीं चला। और जयपुर से बड़ी खबर, हॉस्टल की छत से एक छात्रा की गिरकर मौत हो गई। चौथी मंजिल से छात्रा गिरी है। चौमू के एमजेएफ आयुर्वेद कॉलेज के हॉस्टल की घटना है। बीएएमएस की पढ़ाई कर रही थी छात्रा। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो चौमू की यह घटना है जहां पर ये हॉस्टल की छत से गिरकर छात्रा की मौत हो गई है। आयुर्वेद का ये हॉस्टल था जहां पर छात्रा ये पढ़ाई कर रही थी। चौथी मंजिल से ये छात्रा गिरी। जयपुर के मैरिज गार्डन से लाखों की चोरी हुई। मैरिज गार्डन से 15 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। शादी में फोटोग्राफर के महंगे कैमरों से भरा बैग चुराया गया। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया। सीसीटीवी में चोर कैद हुआ। मास्क लगाकर मैरिज गार्डन में चोर घुसा था। राजसमंद में सड़क हादसा हुआ। देसुरी किनाल में भीषण सड़क हादसा। चट्टानों से सवारियों से भरी बस टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। 3 जिले में इलाज के लिए उन्हें भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद जाम पुलिस ने खुलवाया। इंदौर से जोधपुर ये बस जा रही थी। तो ये वो तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर ये बस चट्टान में जाकर टकराई। तकरीबन 35 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 2 की मौत हो चुकी है और इस एक्सीडेंट की वजह से यहां पर जाम भी लग गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने यह जाम खुलवा लिया है। और अलवर में भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। 2 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। दूसरी गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर डीएसपी राजेश शर्मा और एसएचओ अजित सिंह मौके पर पहुंचे। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर के समीप ठेकड़ा का बास के समीप यह हादसा हुआ है। और अब बात आग के तांडव की। पहली तस्वीर जयपुर से, जहां टायरों के गोदाम में भीषण आग देखने को मिली। वहीं दूसरी तस्वीर कोटा से, जहां बेड गद्दों की थोक की दुकान में आग लगी, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया।
और जयपुर में आग का तांडव देखने को मिला टायरों के गोदाम में। ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात आग लगी थी। आग की लपटें देखकर अफरा तफरी मच गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और ये तस्वीरें उस टायर के गोदाम की है जहां पर आग लगी और इस आग पर काबू पाने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ी। और कोटा में आग का तांडव देखने को मिला। इटावा बस स्टैंड पर दुकान में आग लग गई। कूलर, पंखे, बेड, गद्दों की दुकान में आग लगी। 6 से ज्यादा दमकलों ने आग पर काबू पाया। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और ये तस्वीरें कोटा के उस गोडाउन की जहां पर थोक में सारा सामान रखा गया था और सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस आग को बुझाने के लिए 6 दमकलों को मेहनत करनी पड़ी। पाली में देसुरी नाल में बस हादसा हुआ। 11 लोग घायल हुए। देसुरी में 11 लोगों को पाली रेफर किया गया। बस में सवार थी 120 से ज्यादा सवारियां। सभी देवासी समाज के लोग थे। आखा तीज पर शादियों के सीजन में जा रहे थे घर। एमपी से अपने घर लौट रहे थे यात्री। पाली कलेक्टर नमित मेहता बांगड़ अस्पताल पहुंचे। घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए गए। तो पाली में देसुरी नाल में यह सड़क हादसा हुआ। 120 से ज्यादा सवारियां थी। एमपी से अपने घर ये यात्री लौट रहे थे कि रास्ते में यह हादसा हुआ। घायलों से मिलने के लिए पाली कलेक्टर खुद अस्पताल पहुंचे। ग्यारह लोग इसमें घायल हुए हैं। 11 लोगों को पाली के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। और ये बस ओवरलोडेड थी। जैसा कि आंकड़ों से पता चल रहा है कि 120 सवारियां इस बस में मौजूद थी, यानी बस खचाखच भरी हुई थी। एक बड़ा कारण बस के एक्सीडेंट का ये भी हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पाली संवाददाता श्याम चौधरी के साथ। श्याम, इस पूरी दुर्घटना को लेकर क्या अपडेट? घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है? जी आसिफ, इस दुर्घटना में पंजाब मोड़ पे जो करीबन सवेरे 5:30 बजे एमपी से जो गाड़ी आ रही थी जो अनियंत्रित होकर पार से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीबन 80 से अधिक घायलों को तारबुजा, देसुरी और पाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं देसुरी से 11 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए उनको पाली के बांगड़ अस्पताल में के लिए रेफर किया गया है, वहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं इनमें एक नवजात बच्ची भी है जिनके सर पे काफी चोट आई है, उनका भी उपचार जारी है। घटना की सूचना को लेकर पाली कलेक्टर नमित मेहता व प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सकों को निर्देश दिए कि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए और उनका त्वरित उपचार किया जाए। जी श्याम, बताया जा रहा है इस बस में 120 लोग सवार थे, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि जिस बस के अंदर 50 से 60 लोग आ सकते हैं उसके अंदर दुगने से ज्यादा तादाद थी। क्या एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण ओवरलोडिंग भी हो सकता है? बिल्कुल, ये बात सही है कि बस पूरी तरह से ओवरलोडिंग थी और उसमें 100 से अधिक यात्री सवार थे। और ये जो देसुरी नाल और तारबुजा के बीच रास्ता है जो पहाड़ी रास्ता है और उसमें घाट सेक्शन भी है, जिसकी वजह से बस ओवरलोडिंग के चलते अनियंत्रित हो गई और चट्टान से टकरा गई, जिसकी वजह से भी ये हादसा हुआ है। जी बताया जा रहा है। श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये वो हादसे की जगह की तस्वीरें हैं जहां पर ये बस टकराई है
इस बस में 120 से ज्यादा लोग सवार थे। जिस बस में मुश्किल से 50 से 55 लोग आ सकते हैं, उस बस के अंदर 120 सवारियां खचाखच भरी हुई थी। ओवरलोडिंग में ये बस थी, लेकिन ये हादसे का शिकार हो गई। पाली में देसुरी नाल में यह सड़क हादसा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।